हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया टॉपिक करेंगे मलेरिया। ये टॉपिक बीएससी से रिलेटेड है और 12th क्लास में भी आता है, तो आज हम इसके बारे में करेंगे। फर्स्ट वन इज़ द, अगर हम देखते हैं मलेरिया किससे कॉज होता है, फर्स्ट टॉपिक इसके बारे में बात करेंगे कि कॉजेज ऑफ मलेरिया। देर आर मैनी फैक्टर्स दैट कैन कॉज मलेरिया सच एज द बिटन बाय ए मलेरियल वेक्टर। या तो जो मलेरिया का वेक्टर होता है एनाफिलस मॉस्किटो, फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो, वो उसको क्या करता है, एक हेल्दी पर्सन को जो बाइट करता है तो उसकी वजह से क्या है, ये मलेरिया वेक्टर वहाँ उसको ट्रांसमिट हो जाता है। यूज्ड ऑफ द शेयर एंड इन्फेक्टेड सिरिंज, ब्लड की जब सिरिंज आपस में इन्फेक्टेड सिरिंज एक्सचेंज होती है या यूज्ड होती हैं, उसकी वजह से भी मलेरिया क्या है, कॉजेज हो सकता है। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशंस, या फिर ऑर्गन जब ट्रांसप्लांट किए जाते हैं एक दूसरे से, तब ब्लड ट्रांसफ्यूज होता है और इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन को क्या है, वो ट्रांसमिट हो जाता है। ट्रांसफ्यूजन की वजह से हो सकता है। फ्रॉम एन इन्फेक्टेड मदर टू हर बेबी ड्यूरिंग द बर्थ, तब मलेरिया क्या है, उसको कॉजेज हो सकता है। ये क्या है, उसके कॉजेज होने के रीजंस हैं। नेक्स्ट वन इज द सिम्टम ऑफ मलेरिया, कि हम पहचानेंगे कैसे कि ये मलेरिया के सिम्टम्स हैं। मलेरिया आर सिम्टम्स एग्जिबिटेड विद इन द 7 to 18 days ऑफ बीइंग इन्फेक्टेड। इन्फेक्शंस कॉज होने के 7 से 18 दिन के बाद हमें क्या है, उसके सिम्टम्स अराइज होते हैं। कॉमन सिम्टम्स क्या है, फीवर होगा, फटीग होगा, चिलनेस होगी, ठंड लगेगी, वॉमिट होएगी, हेडेक होगा, डायरिया हो सकता है, एनीमिया हो सकता है, आपको मस्कुलर पेन स्टार्ट हो सकता है, प्रोफ्यूज स्वेटिंग आएगी, आपको कॉन्वुलेशंस होएंगे, ब्लडी स्टूल्स हो सकता है। अगर सीवियर केस है तो मलेरिया कैन बी डिवास्टिंग, इट कैन लीड्स टू द सीजर, कोमा एंड द इवेंचुअली डेथ। तो ये सारी चीज़ें क्या है, मलेरिया के केसेस में हो सकती हैं। सर रोनाल्ड रॉस एंड हिज स्टडी ऑन द ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज हेल्प्ड कार्व द वे फॉर फ्यूचर साइंटिस्ट टू इफेक्टिवली कॉम्बैट द डिजीज। उन्होंने इस डिजीज़ के ऊपर बहुत काम किया था, उस डिजीज़ के बारे में फिर बताया है। हिज डीप रिसर्च शोड दैट स्पेसिफिकली द फीमेल एनाफिलस स्टेफेंसी मॉस्किटो इज द वेक्टर ऑफ द डिजीज एंड एड्रेसिंग दिस प्रॉब्लम विल प्रिवेंट मलेरिया एंड इन टर्न सेव काउंटलेस डिजीज। उन्होंने अपनी स्टडी में देखा कि फीमेल एनाफिलस स्टेफेंसी, ये जो मॉस्किटो है, ये इसको क्या है, ट्रांसमिट करता है। मीन्स क्या है कि मॉस्किटो के अगर हम नंबर कम कर देंगे या फिर नंबर उसका कम हो जाएगा, मॉस्किटो बाइट नहीं करेंगे, तो इस डिजीज़ के फैलने के चांसेस क्या हैं, बहुत कम हो जाते हैं। प्रिवेंशंस, हम बच कैसे सकते हैं, पहले से प्रिकॉशंस क्या ले सकते हैं। मलेरिया इज़ वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ द प्रिवेंटेबल डेथ इन द वर्ल्ड टुडे। आज के टाइम पर ये बहुत क्या है, जिसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, वो डिजीज़ हो चुकी है, मलेरिया को हम प्रिवेंट कर सकते हैं कि मॉस्किटोज़ क्या है, इन्फेक्ट करते हैं। मॉस्किटो अगर नहीं होंगे तो हमें वो डिजीज़ नहीं होती। इट अफेक्ट मोर देन 500 मिलियन पीपल्स वर्ल्ड वाइड एंड कॉजेज 1 to 2 मिलियन डेथ एवरी ईयर। ये इनका पुराना डाटा है कि एक साल के अंदर 1 से 2 मिलियन क्या डेथ हो जाती थी मलेरिया से। इट इज़ ए ट्रॉपिकल इन्फेक्शियस डिजीज़ है। ट्रॉपिकल रीजन में सबसे ज़्यादा होती है, टेम्परेचर हाई हो जाता है, टेम्परेचर ज़्यादा होते ही मॉस्किटो क्या है, नंबर बढ़ जाता है और वो क्या है, इन्फेक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं। एंड ऑलमोस्ट 90% ऑफ द केसेस आर फ्रॉम द सब सहारन अफ्रीकन्स। सहारा के जो रीजन्स हैं अफ्रीका के अंदर, सो वहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या 90% केसेज मिलते थे। देयर आर 2 ways टू डील विद मलेरिया। क्या कर सकते हैं हम, फर्स्ट वन इज़ द प्रिवेंट द मॉस्किटो बाइट फ्रॉम हैपनिंग, या तो हम मॉस्किटो की बाइट से बचें। सेकेंड वन इज़ द अटैक द पैरासाइट वंस दे हैव इन्फेक्टेड द बॉडी। दूसरा क्या है कि हम पैरासाइट को ही किल कर दें जब वो हमारी बॉडी के अंदर आता है। फर्स्ट मेथड एडवोकेट्स द यूज ऑफ मॉस्किटो नेट। फर्स्ट मेथड के अंदर हम क्या कर सकते हैं, मॉस्किटो नेट यूज करें जिससे हमारी जो बॉडी है उसको मॉस्किटो बाइट ना कर पाए। एंड मॉस्किटो रिपेलेंट सच एज द प्रीमेथ्रियंस टू प्रिवेंट द मॉस्किटो फ्रॉम बाइटिंग, या फिर मॉस्किटो रिपेलेंट, इंसेक्ट रिपेलेंट्स जो हैं वो यूज़ करें जिसकी वजह से मॉस्किटो ह्यूमन बॉडी को बाइट नहीं करेंगे। सेकेंड फॉर्म ऑफ द ट्रीटमेंट यूज ए केमिकल कॉल्ड द क्विनिन प्रेजेंट इन द बार्क ऑफ द सिनकोना ट्रीज की बार्क से क्विनाइन
जो है वो निकलता है, केमिकल निकलता है जो इस पैरासाइट को किल करने का काम करता है। ए फॉर्म ऑफ द ड्रग क्लोरोक्विन हैज़ प्रूवन वेरी इफेक्टिवली अगेंस्ट मलेरिया इवन थो इट इज़ नॉट ए वैक्सीन। ये वैक्सीन की तरह काम नहीं करती है, ये ड्रग है क्लोरोक्विन, जिसको हम कुनैन भी बोलते हैं अपनी नॉर्मल भाषा के अंदर। तो ये क्लोरोक्विन क्या है, केमिकल है जो इस मलेरिया के जो इन्फेक्शियस कॉजिंग रीजन्स हैं प्लाज्मोडियम जो है उसको किल करने का काम है जो वो करता है। तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, मॉस्किटो से बच सकते हैं मॉस्किटो नेट्स के थ्रू, तो ये आप इसके प्रिवेंशंस ले सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इससे बात करते हैं कि फैलता किससे है, फैलने का रीज़न कौन है, प्लाज्मोडियम है। प्लाज्मोडियम कैसा होता है, कैसे इसका लाइफ साइकिल है, हम सारी चीज़ें वो पढ़ेंगे। प्लाज्मोडियम इज ए जीनस ऑफ द पैरासिटिक प्रोटोजोन्स। प्लाज्मोडियम है क्या, प्रोटोजोन्स है, और मोड क्या है इसका, पैरासिटिक मोड है, ये किसी दूसरे की बॉडी के ऊपर रहता है। दैट फॉल अंडर द फैमिली एपिकोम्प्लेक्सा। एपिकोम्प्लेक्सा क्या है इसकी फैमिली है, क्लास क्या है इसके अकोनिडासिया डेसिडा, एंड द स्पोरोजोन सब क्लास क्या है इसकी कोकिडिया। ये सारा क्या है इसका क्लासिफिकेशन है। प्रोटोजोआ इसका फाइलम है, फैमिली क्या है इसकी एपिकोमेक्सा, क्लास क्या है इसकी एनिकोइडेसिडा, एंड द सब क्लास क्या है इसकी कोकिडिया। प्लाज्मोडियम इज नोन टू इन्फेक्ट द आरबीसीज या रेड ब्लड सेल्स इन द मैमल्स लाइक ह्यूमंस, बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड सो। तो प्लाज्मोडियम किसको इन्फेक्ट करता है, आरबीसीज को, किसकी, ह्यूमन बीइंग की, बर्ड्स की, रेप्टाइल्स की, इन सब का जो इसको इन्फेक्ट करता है उसकी आरबीसीज के ऊपर जाकर क्या ये इन्फेक्ट करता है। Plasmodium vivax is the species of Plasmodium that causes the infectious disease known as malaria. मलेरिया को स्पेसिफिकली कॉज करने के लिए प्लाज्मोडियम की स्पीसीज वाइवेक्स जो है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो है वो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। मलेरिया ऑकर व्हेन द इन्फेक्टिस फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो बाइट ह्यूमन बींग्स और एनी अदर मैमल्स। फैलता कैसे है कि जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से फैलता है, हमने ये बता दिया प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो इसको इसकी वजह से होता है, लेकिन फैलाता कौन है इसको, मलेरिया को फैलाने का काम कौन करता है, फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो। फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो जब एक इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करने के बाद एक हेल्दी पर्सन को बाइट करता है तो उसके अंदर क्या है वो ट्रांसमिट हो जाता है थ्रू द ब्लड। सम अदर स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम नॉन टू बी स्प्रेड मलेरिया। कौन सी, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरिया एंड द प्लाज्मोडियम नोवेलेसी। ये जो स्पीसीज हैं ये डिजीज कॉज करती हैं मलेरिया की। हम पढ़ते हैं प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के बारे में। प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स डिस्प्ले ए कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल एज इट यूज इन द इंसेक्ट एज ए कैटालिस्ट टू कैरी एंड ट्रांसमिट द डिजीज। प्लाज्मोडियम क्या है, पैरासिटिक मोड में है, हमने पहले ही कहा है कि पैरासिटिक प्रोटोजोन्स हैं। तो ये किस तरीके से फैलता है, मॉस्किटो इसको क्या है इन्फेक्ट करने, ट्रांसमिट करने का काम करता है, मॉस्किटो के थ्रू क्या है ये ह्यूमन बीइंग को ट्रांसफर करता है, और ये कैटालिस्ट की तरह काम करता है। कौन, मॉस्किटो। मॉस्किटो एक कैटालिस्ट की तरह काम करता है जो उसके लाइफ साइकिल को कंप्लीट करवाने में और उसको डिजीज को ट्रांसमिट करवाने में क्या है हेल्प करता है, उसकी यूज किया जाता है जस्ट लाइक एज। अब हम लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ते हैं। बहुत कॉम्प्लिकेट लाइफ साइकिल है और लाइफ साइकिल इसका पढ़ना बहुत जरूरी होता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसका लाइफ साइकिल ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विद इन 2 होस्ट एज मेंशन, हमने पहले ही बता दिया, ह्यूमन बीइंग और दूसरा क्या है फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो। ये दो क्या हैं इसके, फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो। तो ये दोनों क्या हैं इसके होस्ट हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डाइजेनेटिक भी बोलते हैं कि इसके लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए क्या है इसको 2 होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसका लाइफ साइकिल कैसा है, डाइजेनेटिक है। बोथ एसेक्सुअल एंड द सेक्सुअल मेथड आर इन्वॉल्व इन द लाइफ साइकिल ऑफ द प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के अंदर उसको लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए दोनों ही मोड उसके यूज होते हैं, एसेक्सुअल मेथड भी और सेक्सुअल मेथड भी। एसेक्सुअल मेथड जो होता है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर कंप्लीट होता है और सेक्सुअल जो मेथड होता है वो फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो के अंदर कंप्लीट होता है। और जो रीजन होता है उसको हम बोलते हैं गैमेटोगेनी, सिनगैमी एंड द स्पोरोगोनी। ये 3 जो साइकिल होते हैं, गैमेट्स की फॉर्मेशंस, जो न्यूक्लियस का फ्यूजन और उसके बाद स्पोर्स की फॉर्मेशन, ये सब काउंट होते हैं हमारे सेक्सुअल मेथड के अंदर और ये होता है फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो के अंदर।
तो ये क्या है, इसके दो रीजन्स हैं, सेक्सुअली और एसेक्सुअली मेथड्स जो है वो इस तरीके से इसके कंप्लीट होते हैं। तो हम इसके आगे देखते हैं कि कैसे जाएगा। अगर हम एक कॉमन ओवरव्यू आपको बताते हैं तो हम, जैसे ये है फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो, इसने ह्यूमन बॉडी को बाइट किया, ये स्पोरोजोइड स्टेज है। इस स्टेज में ये जो इन्फेक्टेड स्टेज थी प्लाज्मोडियम की वो ह्यूमन बॉडी के अंदर आई। उसके बाद इसके अंदर नंबर है जो स्पोरोजोइड्स का वो बढ़ा। दो केसेस में बढ़ता है, या तो आरबीसीज को इफेक्ट किया जाता है या फिर लीवर सेल्स को इफेक्ट किया जाता है। पहले वो लीवर सेल्स को इफेक्ट करता है, यहाँ पर आकर क्या है वो अपना नंबर बढ़ाता है। हिप्नोजोइड्स जिसको हम बोलते हैं वो आकर चेंज करेगा, टिश्यूज़ को लाइसिस करेगा, इसलिए इसको इसके अंदर लाइसिस करने के बाद इसके अंदर जैसे मीजोसोम्स हैं वो बनेंगे। नंबर है जो यहाँ बढ़ रहा है इस तरीके से। मीरोसोम्स जो है वो रप्चर करेंगे और उसके अंदर से क्या निकलेंगे, मीरोजोइड्स, जो इसकी एडवांस स्टेजेज हैं। और ये मीरोजोइड्स क्या करती हैं, ब्लड के अंदर आती हैं और ब्लड के अंदर जो आरबीसीज हैं उनको इन्फेक्ट करती हैं। रेटिकुलोसाइट्स, रिग्नेट्सिंग स्टेज, ट्रोफोजोइड, सीजोंट रप्चर करेगा। ये आरबीसीज को इस तरीके से इन्फेक्ट करती रहती हैं, एक साइकिल ऐसे चलेगा। और कुछ सीजोंट्स क्या करेंगे, अब गैमिट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। मेल एंड द फीमेल गैमिट्स दो चेंज होंगे उनके अंदर। और यहाँ से जब फिर ह्यूमन बॉडी को मॉस्किटो बाइट करेगा, उसके अंदर जो ब्लड जाएगा उसके अंदर मेल और फीमेल गैमिट्स दोनों जाएंगे। मेल और फीमेल गैमिट्स आगे इसकी जो इंटेस्टाइन है मॉस्किटो की, उसके अंदर जाकर क्या है अपना जो सिनकैरियन का फ्यूजन है, जो मेल और फीमेल गैमिट्स का आगे फ्यूजन, जाइगोट के बाद इसके अंदर जो चेंजेज हैं वो सब होकर oocyst की फॉर्मेशन तक, स्पोरोजोइड स्टेज दोबारा जब इसकी सैलिवरी ग्लैंड्स तक आता है, ये सब इसकी फॉर्मेशन यहाँ की है, जो ये तो सारा इंटेस्टाइन के अंदर होती है। और जो फर्दर डेवलपमेंट यहाँ से यहाँ तक होती है वो सैलिवरी ग्लैंड के अंदर होती है। क्योंकि जो ये सलाइवा के साथ ही क्या करता है, ये मिक्स करके ह्यूमन बॉडी के अंदर इनोकुलेट कर देता है और सलाइवा के प्रोबोसिस के थ्रू बाइट करता है, तो वहाँ से सलाइवा जाता है और सलाइवा के अंदर ही क्या है, ये स्पोरोजोइड्स जो है वो प्रेजेंट होती हैं। तो ये दोबारा क्या करेगा, फिर एक हेल्दी पर्सन को जब बाइट करेगा तो ये स्पोरोजोइड स्टेज दोबारा से फिर क्या है उस ह्यूमन बॉडी को इन्फेक्ट कर देगी। ये कॉमन ओवरव्यू है। अब हम धीरे धीरे एक एक करके इसको थोड़ा सारा क्या आपको स्टडी करवाएंगे कि कैसे होता है। ये देखो, लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम ऑफ इन द ह्यूमन बॉडी, एसेक्सुअल लाइफ साइकिल। ह्यूमन बॉडी के अंदर प्लाज्मोडियम वाइवेक्स एसेक्सुअल साइकिल को कंप्लीट करता है। कैसे करता है अब वो देखते हैं। लाइफ साइकिल ऑफ द प्लाज्मोडियम वाइवेक्स विद इन द ह्यूमन बॉडी इज अकम्पनीड बाय द फॉलोइंग स्टेजेस। फर्स्ट स्टेज क्या है इसकी, इनोकुलेशन। ये टर्मिनोलॉजी आपको याद रखनी है कि कैसे होती है, व्हाट इज दिस वन। फर्स्ट वन इज द इनोकुलेशन। इनोकुलेशन में क्या करेगा, ड्यूरिंग द ब्लड मील द इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिलस इंजेक्ट द स्पोरोजोइड विद द सलाइवा इनटू द ह्यूमन बॉडी। इनोकुलेशन क्या होता है कि जब फर्स्ट टाइम एक मॉस्किटो एक हेल्दी पर्सन को बाइट करता है, तब जब वो बाइट करता है तो वो क्या कर देता है, उसके अंदर स्पोरोजोइड स्टेज जो है प्लाज्मोडियम की, उसको उसके अंदर इनोकुलेट या इंजेक्ट कर देता है। किसके थ्रू, सलाइवा के थ्रू, क्योंकि वो उसके सलाइवरी ग्लैंड के अंदर ही उसकी जो लास्ट स्टेज है वो कंप्लीट होती है। जब ये सलाइवा के साथ ह्यूमन बॉडी के अंदर स्पोरोजोइड स्टेज को बॉडी के अंदर मिक्स कर दिया। Sporozoids are 11 to the 12 microns in the length and 0.4 to the 1 micron in the width. ये उसकी क्या है, डायमीटर है। These cells are sickle shaped with an oval nucleus. अगर हम इसकी स्लाइड देखते हैं तो स्टेजेस इस तरीके से दिखाई देती है। ये स्पोरोजोइड की स्ट्रक्चर है, सिकल शेप स्ट्रक्चर है। एपिकल कैप होती है, इसके अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, पेयर्ड ऑर्गेनेलीज होती हैं, न्यूक्लियस प्रेजेंट है। बाहर की जो ये एक्स्ट्रा लेयर है दैट इज नोन एज द पेलिकल। कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्मा प्रेजेंट है। ये है इसकी कंप्लीट स्ट्रक्चर स्पोरोजोइड की, जो अगर आपको नॉर्मली ये देखने को मिलती है। यही इसके अंदर बताया है कि 11 to 12 माइक्रोन्स की लेंथ होती है, इतने माइक्रोमीटर की माइक्रोन्स की क्या है इसकी विड्थ है, सिकल शेप है, और ओवल क्या है इसका न्यूक्लियस है। दे कैन मूव थ्रू द स्लाइड ग्लाइडिंग। ग्लाइडिंग करके क्या है ये मूव कर सकते हैं, ब्लड के अंदर जाएगा, ये ब्लड में क्या है ग्लाइडिंग का प्रोसेस है जो वो चलता है और उसके थ्रू क्या है ये मूव करते हैं। आफ्टर दैट दे एंटर इनटू द पैरेन्काइमेटस सेल्स ऑफ द लीवर। कहाँ जाएंगे अब ये, ब्लड के थ्रू लीवर के अंदर जाएंगे। लीवर में भी कौन सी सेल्स प्रेजेंट है, जो पैरेन्काइमेटस सेल्स प्रेजेंट है।
एंड लीव द ब्लड स्ट्रीम, अब ब्लड छोड़ देंगे, ब्लड के थ्रू कहाँ पहुँच गई हैं ये लीवर के अंदर। देन दे अंडरगो एटलीस्ट 2 सिजोगोनी साइकिल्स, वहाँ पर कम से कम इसके अंदर 2 सिजोगोनी साइकिल्स होंगे, जिसके अंदर जो नंबर ऑफ स्पोरोजोइड्स है वो अब बढ़ेगा। सिजोगोनी के थ्रू क्या होता है, इनका नंबर जो है वो बढ़ता है। अगर आप इसको और भी अच्छे से देखेंगे तो ये स्ट्रक्चर होती है इसकी स्पोरोजोइड स्ट्रक्चर्स की, पोलर रिंग्स प्रेजेंट होती हैं इसके अंदर, ये जो है ये एपिकोप्लास्ट होते हैं, यहाँ पर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, यहाँ पर इसके साथ राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स, ये सारी चीज़ें क्या है इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। आपको नॉर्मल सभी जो है पहले वाला वही आपको अच्छे से याद कर लेंगे, एडवांस स्ट्रक्चर है इसकी। अब बात आती है सिजोगोनी, जो हमने 2 सिजोगोनी कही है लीवर सेल के अंदर, वो कैसे होती है। स्पोरोजोइड की स्ट्रक्चर हमने देखी है कि स्पोरोजोइड्स क्या करेगा, अब वहाँ पर आने के बाद लीवर सेल्स के अंदर आने के बाद स्पोरोजोइड्स डेवलप ए लार्ज राउंड सिजोन्ड सेल विद इन द लीवर सेल। लीवर सेल में आने के बाद क्या करेगा, वो राउंड शेप की स्ट्रक्चर गेन कर लेगा वहाँ पर आने के बाद, और लार्ज उस राउंडेड सेल को हम सिजोन्ट बोलेंगे। देन द सिजोन्ट अंडरगो मल्टीपल फ्यूजन एंड डिवाइडेड into थाउजेंड ऑफ स्मॉल स्पिंडल शेप्ड सेल्स नोन एज द मीरोजोइड्स। अब जो सिजोन्ट वहाँ पर आकर राउंड शेप का हो गया था, उसके अंदर अब मल्टीपल फ्यूजन होगा, और मल्टीपल फ्यूजन होने के बाद स्पिंडल शेप की सेल निकलेंगी, उनको हम मीरोजोइड्स बोलते हैं। इस प्रोसेस को हम सिजोगोनी बोलते हैं। सिजोन्ट के अंदर मल्टीपल फ्यूजन होने के बाद जो स्पिंडल शेप की मीरोजोइड्स प्रोड्यूस हो रही हैं, उस प्रोसेस को हम सिजोगोनी बोलते हैं। आफ्टर दैट मीरोजोइड्स आर रिलीज्ड, ये मीरोजोइड्स जो वहाँ पर बनी हैं वो रिलीज हो जाएंगी कहाँ पर, साइनोसॉइड्स या फिर वीनस स्पेसेस के अंदर। ब्लड के अंदर जो साइनसेस होते हैं या फिर वीनस ब्लड जो होता है, उस ब्लड के अंदर ये चले जाएंगे। पैसेज ऑफ द लीवर बाय रप्चरिंग द सिजोन्ट, सिजोन्ट टूटेगा, सिजोन्ट सेल बढ़ गई, उसके अंदर नंबर ऑफ मीरोजोइड्स क्या हैं, बढ़ ज़्यादा हो गए, ज़्यादा होगी तो वो क्या करेगी, रप्चर करेगा, रप्चर करते ही क्या करेगा, वो सारी जो सेल्स हैं वो अब क्या करेंगी, वीनस ब्लड के अंदर या फिर साइनसिस जो होते हैं उनके अंदर आकर क्या अब ट्रांसमिट करना स्टार्ट कर देगी। ये होती है, इसको हम बोलते हैं सिजोगोनी। द मीरोजोइड्स विच आर प्रोड्यूस्ड थ्रू दिस एसेक्सुअल मल्टीप्लिकेशन आर known as the cryptozoids and the cryptomerozoids। यहाँ पर क्या बनी थी पहले, मीरोजोइड्स। अब मीरोजोइड्स के अंदर एक सेक्सुअल मल्टीप्लिकेशन, उनका नंबर बढ़ेगा, उस नंबर बढ़ने के बाद उन नंबर्स को, इस सेल्स को हम क्या बोलेंगे, क्रिप्टोजोइड्स या फिर क्रिप्टोमीरोजोइड्स। इसके अंदर नाम बहुत अच्छे से याद करने हैं क्योंकि ये थोड़े से आपको क्या है कॉम्प्लिकेटेड से लगेंगे, नंबर जो नाम है इनके बड़े हैं तो कॉम्प्लिकेशन से लगती हैं। यहाँ पर क्या है, मीरोजोइड्स हैं, मीरोजोइड्स में जब डिवीजन होगा वो क्या बनेंगे, क्रिप्टोजोइड्स या फिर क्रिप्टोमीरोजोइड्स। दिस फेज ऑफ एसेक्सुअल मल्टीप्लिकेशन इज नोन एज द प्री इरिथ्रोसाइटिक सिजोगोनी। अब हमने इसको क्या कहा है, प्री इरिथ्रोसाइटिक सिजोगोनी। प्री मीन्स पहले, इरिथ्रोसाइट्स आरबीसीज, सिजोगोनी किसको कहा था हमने कि जिसमें नंबर है जो सेल्स का वो बढ़ता है सिजोन्ट्स के अंदर, सिजोगोनी वो था। अब यहाँ पर कहाँ किसका बढ़ रहा है, स्पोरोजोइड्स, क्रिप्टोजोइड्स का या फिर क्रिप्टोमीरोजोइड्स का, लेकिन कहाँ पर, आरबीसी से पहले। आरबीसी को अभी तक इन्फेक्ट नहीं किया, अभी तक ये सब कहाँ है, लीवर सेल्स के अंदर, तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्री इरिथ्रोसाइटिक सिजोगोनी। दीज क्रिप्टोजोइड्स आर इम्यून टू मेडिसिन एंड रेजिस्टेंस टू द होस्ट। ये जो क्रिप्टोजोइड्स होते हैं, ये क्रिप्टोजोइड्स मेडिसिन के क्या है, इम्यून सिस्टम होता है, इम्यून होते हैं। अगर मेडिसिन इस फॉर्म में दी इस स्टेज पर उस बॉडी को मिलती हैं तो ये क्या है, इनकी डेथ हो जाती है। द रेजिस्टेंस ऑफ द होस्ट, और होस्ट के साथ क्या है, ये रेजिस्टेंसी शो करती है। इन द लिवर सेल्स अनदर फेज ऑफ एसेक्सुअल मल्टीप्लिकेशंस ऑकर विच आर नोन एज द एक्सोइरिथ्रोसाइटिक सिजोगोनी। पहले हमने क्या पढ़ा था, प्री इरिथ्रोसाइटिक सिजोगोनी। अब नेक्स्ट में हम ये देखो यहाँ क्या है, प्री इरिथ्रोसाइटिक सिजोगोनी एक स्टेज साइकिल हो चुका है। नेक्स्ट क्या है, एक्सो, एक्सो मीन्स बाहर, अब वो कहाँ जा लिया, एक्सो इरिथ्रोसाइटिक सिजोगोनी के अंदर। इन दिस एसेक्सुअल मल्टीप्लिकेशन क्रिप्टोजोइड्स ग्रो इनटू सिजोन्ट व्हेन दे एंटर इनटू न्यू लिवर सेल्स। इन्होंने एक सेल को इन्फेक्ट किया था, वहाँ से नंबर बढ़ा, वहाँ उसको हमने कहा प्री इरिथ्रोसाइटिक सिजोगोनी, नंबर है जो वो बढ़ा है। अब ये दोबारा क्या करती हैं, ये नंबर, ये जो सेल्स हैं, अब ये दोबारा क्या है, एक फ्रेश लीवर सेल को, एक फ्रेश लीवर सेल को क्या करती हैं, इन्फेक्ट करती हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सो इरिथ्रोसाइटिक
सीजोगोनी। दोबारा क्या करेंगी, फ्रेश लीवर सेल्स को ये सेल्स इन्फेक्ट करेंगी, दैट इज नोन एज एक्सोएरिथ्रोसाइटिक सीजोगोनी। These second generations merozoites are known as the metacryptozoites or the phanerozoites. इनमें नेमिंग डिफरेंट है। अब जब इन्होंने दोबारा लीवर सेल्स को इन्फेक्ट किया है तब हम इनको क्या बोल रहे हैं, मेटाक्रिप्टोजोइट्स या फिर फेनरोजोइट्स। इससे पहले हमने इनको क्या कहा था, क्रिप्टोजोइट्स, मीरोजोइट्स, या फिर हमने पहले क्या कहा था, क्रिप्टोमीरोजोइट्स या फिर क्रिप्टोजोइट्स, ये सब नेमिंग दी थी। लेकिन जब ये दोबारा अब फ्रेश सेल्स को इन्फेक्ट कर रही हैं तब हम इसको क्या बोल रहे हैं, मेटाक्रिप्टोजोइट्स या फिर फेनरोजोइट्स। These merozoites are re-entered in the blood stream and infect other erythrocytes. अब ये यहाँ से क्या कर सकती हैं, ब्लड के अंदर जाएंगी और ब्लड के अंदर जो आरबीसीज हैं उसको इन्फेक्ट करना स्टार्ट कर देंगी। It is estimated that there are two types of the metacryptozoites such as the micro metacryptozoites and the macro metacryptozoites. अभी मेटाक्रिप्टोजोइट्स हैं जो इनके अंदर डिवीजन होगा और दो तरह की सेल्स बनेंगी, एक होंगी माइक्रो और दूसरी हो जाएंगी मैक्रो। मतलब एक साइज में क्या है, छोटी हैं और दूसरी क्या है, बड़ी हैं। तो वो क्या है, अगर छोटी हैं दैट इज द माइक्रो, बड़ी हैं तो मैक्रो। मैक्रो मेटाक्रिप्टोजोइट्स, ये नेमिंग आप अच्छे से याद कर लेना। माइक्रो मेटाक्रिप्टोजोइट्स इन्फेक्ट द आरबीसीज, जो माइक्रो वाली हैं वो किसको इन्फेक्ट करेंगी, आरबीसीज को। ये क्या कहाँ पर जाएंगी, आरबीसी को इन्फेक्ट करने, क्योंकि ये सब तो अब कहाँ चल रहा था, लीवर के अंदर चल रहा था। अब माइक्रो मेटाक्रिप्टोजोइट्स कहाँ जाएंगी, आरबीसीज के अंदर, एंड कंटिन्यू द एरिथ्रोसाइटिक सीजोगोनी। Whereas the macro metacryptozoites enter the fresh liver cells, ये दोबारा फिर ये कहाँ जाएंगी, ये इन्फेक्ट करेंगी अब लीवर सेल्स को, फ्रेश लीवर सेल्स जो हैं उसको इन्फेक्ट करना स्टार्ट कर देंगी। एंड कंटिन्यू द एक्सोएरिथ्रोसाइटिक सीजोगोनी, यहाँ से इनका पाथ बदल जाता है, दैट इज गोइंग इनटू द आरबीसीज। आरबीसीज को भी साथ साथ इन्फेक्ट कर रही हैं और लीवर सेल्स को भी अभी तक छोड़ा नहीं है इन्होंने। मैक्रो मेटाक्रिप्टोजोइट्स क्या करती हैं, लीवर सेल्स को इन्फेक्ट करना जारी रखती हैं, वो उसको छोड़ती ही नहीं हैं। तो इनमें नेमिंग्स जो है वो याद रखना आपको कि माइक्रो है, मैक्रो है, क्रिप्टोजोइट्स हैं, मेटाक्रिप्टोजोइट्स हैं, तो किस फॉर्म में है ये देखो। डायग्रामेटिकली आपको बता देते हैं, मॉस्किटो ने बाइट किया, जब बाइट किया था तो किस फॉर्म में थी, स्पोरोजोइट फॉर्म में। वो चेंज हुई, उसने अपने आप को वहाँ पर आने के बाद चेंज किया, दैट इज द क्रिप्टोजोइट्स। कहाँ पर चेंज किया था, ये लीवर सेल्स के अंदर। लीवर सेल्स के अंदर नंबर बढ़ा, दैट इज नोन एज द क्रिप्टोमीरोजोइट्स। अब ये जब आरबीसीज के अंदर आ जाती हैं तब हम इनको बोलते हैं ट्रोफोजोइट्स। ट्रोफोजोइट्स सीजोन्ट्स और मीरोजोइट्स के फॉर्म में आएंगे, वहाँ पर इसकी क्या है, गैमेटोसाइट्स बनेंगी। उसके बाद गैमेटोसाइट्स के बाद ये सब कुछ है इसका ह्यूमन बीइंग के अंदर। यहाँ से मॉस्किटो बाइट करता है, फिर गैमिट्स सेल के अंदर गैमिट्स हैं जो वो मॉस्किटो के अंदर चली जाती हैं। आरबीसीज के जैसे इन्फेक्ट किया था जो गैमिट्स फॉर्मेशन होंगे मेल फीमेल, फिर उसमें जाइगोट बनेगा, ओकाइनेसिस, oocyst, स्पोरोसोइट। स्पोरोजोइट से दोबारा फिर क्या है, ये इन्फेक्ट करना स्टार्ट कर देगी। ये पूरा क्या है, साइकिल है इसके अंदर। तो आपको इसको डायग्रामेटिकली भी अच्छे से याद कर लेना है कि किस तरीके से इसका ओवरव्यू है। अब ये सब कुछ होने के बाद हम क्या बताते हैं कि प्री पेटेंट एंड द इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है। फिर ये तो सेक्सुअल साइकिल था, सॉरी एसेक्सुअल साइकिल था जो ह्यूमन बीइंग के अंदर था। तो अब इसको हम क्या बोलते हैं, प्री पेटेंट पीरियड रेफर टू एज द लाइफ लाइन बिटवीन द इनिशियल स्पोरोजोइट इन्फेक्शंस एंड द फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ पैरासाइट इन द ब्लड। जब मॉस्किटो ने पहली दिन उसको इन्फेक्ट किया था, फर्स्ट टाइम जब ह्यूमन बॉडी को इन्फेक्ट किया था, वहाँ से लेकर और फर्स्ट इन्फेक्शंस जो ब्लड के अंदर दिखाई दिया है, उस ड्यूरेशंस के पीरियड को हम बोलते हैं प्री पेटेंट पीरियड। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के अंदर ये 8 डेज का होता है नॉर्मल केसेस के अंदर। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, इंक्यूबेशन पीरियड रेफर्स टू एज द टाइम टेकन फ्रॉम द इन्फेक्शन ऑफ मैन बाय स्पोरोजोइट टिल द अपीयरेंस ऑफ फर्स्ट मलेरियन सिम्टम। दोनों में डिफरेंस है। प्री पेटेंट पीरियड में तो क्या होता है कि इन्फेक्शन उसको बाइट करने के बाद फर्स्ट अपीयरेंस जो इन्फेक्शंस की है वो ब्लड के अंदर आई, दैट इज द प्री पेटेंट पीरियड। और इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है कि जब फर्स्ट टाइम मॉस्किटो ने उसको बाइट किया और उसका एक सिम्टम हमें दिखाई दिया, हमने ब्लड टेस्ट नहीं करवाया है उसका, ब्लड टेस्ट तो हम बाद में करवाएंगे, लेकिन उससे पहले हमारी बॉडी ने एक सिम्टम अराइज किया है कि हमें इन्फेक्शंस हैं।
जब वो इन्फेक्शंस या फिर सिम्टम उसका दिखाई देता है इन्फेक्शंस का, दैट इज नोन एज द इंक्यूबेशन पीरियड। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के अंदर ये पीरियड होता है 10 to 17 डेज, क्योंकि अब ये ब्लड के अंदर आएगा, ब्लड के अंदर क्या होगा, अपना सेक्सुअल साइकिल कंप्लीट करेगा, उसके बाद हमें इन्फेक्शन क्या है उसका सिम्टम जो है वो दिखाई देगा, दैट इज द इंक्यूबेशन पीरियड। अब स्टार्ट हो जाती है सीजोगोनी इन द एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स से जो आरबीसीज हैं उनके अंदर सीजोगोनी स्टार्ट होगी। थर्ड मल्टीप्लिकेशन फेज क्या आ जाती है अब सीजोगोनी की, कहाँ पर आएगी, आरबीसीज के अंदर, एंड इज नोन एज द एरिथ्रोसाइटिक सीजोगोनी, क्योंकि यह कहाँ पर है, आरबीसीज के अंदर, दैट इज नोन एज द एरिथ्रोसाइटिक सीजोगोनी। क्या होगा उसके अंदर, जो ट्रोफोजोइट अभी आए हैं वहाँ पर, ए रिंग शेप्ड ट्रोफोजोइट इज फॉर्म्ड व्हेन द माइक्रोमेटाक्रिप्टोजोइट्स फीड ऑन द एरिथ्रोसाइट। हमने बताया था कि माइक्रोफॉर्म्स जो हैं, माइक्रोमेटाक्रिप्टोजोइट्स जो है वो क्या करती हैं, आरबीसीज को इन्फेक्ट करती हैं। तो जो माइक्रोमेटाक्रिप्टोजोइट्स आरबीसीज को इन्फेक्ट करेंगी तो वो एक रिंग शेप की ट्रोफोजोइट स्टेज की फॉर्मेशन करती हैं। कैसी होती है, उसके अंदर क्या एक वैक्यूल होती है एंड न्यूक्लियस जो होता है वो साइड में चला जाता है। इस स्टेज को हम बोलते हैं सिग्नेट रिंग स्टेज। अगर व्यू है तो मैं आपको देखकर बताती हूँ, ये देखिए ट्रोफोजोइट्स थी, इनमें से ट्रोफोजोइट बनी, माइक्रोमेटाक्रिप्टोजोइट्स जो थी उसने क्या किया, आरबीसीज को इन्फेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। वो क्या करती है, ट्रोफोजोइट स्टेज की फॉर्मेशन कर लेती है। अब जो न्यूक्लियस है वो साइड में हो जाता है, इसका ये देखो न्यूक्लियस साइड में हो गया है और ये जो ब्लैंक वैक्यूल है वो अपीयर हो गई है, इसको हम बोलते हैं सिग्नेट रिंग स्टेज। तो ट्रोफोजोइट स्टेज के बाद कौन सी स्टेज आती है, सिग्नेट रिंग स्टेज। ये स्टेजेज आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है इनको, कि किसके बाद कौन सी स्टेज आती है। सब कुछ क्या है ये ऑर्गेनाइज वे से चलता है, ऐसा नहीं है कि आप ट्रोफोजोइट को बाद में शो कर रहे हैं और सिग्नेट रिंग स्टेज को पहले शो कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है इसके अंदर। जो साइज है जो रिंग्स का रिंग शेप ट्रोफोजोइट का इज 1/3 एंड 1/2 ऑफ द एरिथ्रोसाइट्स। आरबीसीज का हाफ या फिर 1/3 भाग जो होता है वो सिग्नेट रिंग स्टेज का क्या उसके अंदर फॉर्मेशन हो जाता है। ट्रोफोजोइट्स आर ग्रोन एंड डेवलप ए राउंड एंड द अमीबॉइड सेल नोन एज द सीजोन्ट। अब ट्रोफोजोइट जो ये सिग्नेट रिंग स्टेज के बाद बनी है वो ग्रो करेगी और क्या अमीबॉइड सेल की स्ट्रक्चर गेन कर लेती है, जिसको हम सीजोन्ट भी बोलते हैं। Now the सीजोन्ट undergo a सीजोगोनी process where they form the 12 to the 24 oval shaped merozoites। अब उसके अंदर आने के बाद क्या करती है, आरबीसीज के अंदर आने के बाद क्या है, इसका नंबर जो है वो बढ़ जाता है इसके अंदर, तो उसमें हम क्या है इसकी सीजोगोनी या फिर मेरोजोइट्स उसको बोलते हैं। एरिथ्रोसाइटिक ब्रस्ट एंड रिलीज द मेरोजोइट्स इनटू द प्लाज्मा वेयर दे एंटर न्यू एरिथ्रोसाइट्स एंड दे रिपीट दिस प्रोसेस वंस एवरी 48 आवर्स। ये जो मेरोजोइट्स हैं दोबारा क्या करेंगे, आरबीसीज को तोड़ देंगे और टूटने के बाद दोबारा फिर क्या है आरबीसीज को इन्फेक्ट करना स्टार्ट करती हैं और 48 आवर्स के अंदर ये साइकिल क्या है दोबारा कंप्लीट होता रहता है, चलता रहता है, आरबीसीज को इन्फेक्ट करते रहते हैं, जिसकी वजह से क्या है एनीमिया हो जाता है, ब्लड सेल्स जो वो रिन्यू होती रहती हैं, आरबीसीज का लॉस होता है और उसकी वजह से क्या है एनीमिया भी कॉज होता है। अगर हम इसको स्पेसिफिकली वे से अगर पढ़ते हैं तो ट्रोफोजोइट में 2 स्टेज आती है, माइक्रोमेटाक्रिप्टोजोइट्स एंड द मैक्रोमेटाक्रिप्टोजोइट्स। इनमें से माइक्रोमेटाक्रिप्टोजोइट्स जो होते हैं वो आरबीसीज को इन्फेक्ट करती हैं, वो वहाँ पर जाके क्या है ट्रोफोजोइट स्टेज की रिंग ट्रोफोजोइट जो है उसकी फॉर्मेशन कर लेते हैं। क्रिप्टोजोइट्स किसकी फॉर्म में कर ली है, ट्रोफोजोइट की फॉर्म। ये कैसी है, सर्कुलर फॉर्म है, यहाँ पर क्या थी स्पिंडल शेप की थी। इसके अंदर आने के बाद क्या करती है, ये न्यूक्लियस को साइड में कर देती है और यहाँ पर एक वैक्यूल अराइज हो जाती है, जिसकी वजह से हम इसको बोलते हैं सिग्नेट रिंग स्टेज। और धीरे धीरे क्या है अमीबा की स्ट्रक्चर गेन कर लेती है, इसके अंदर वैक्यूल भी डिसअपियर हो जाती है और ये अमीबॉइड शेप बन जाती है, जिसको हम बोलते हैं अमीबॉइड स्टेज। अमीबॉइड स्टेज के अंदर जो न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, डिवीजन होते हैं और नंबर क्या है न्यूक्लियस का बढ़ जाता है। पहले न्यूक्लियस बढ़ेगा, न्यूक्लियस के बाद धीरे धीरे क्या है इसके साथ साथ साइटोप्लाज्मा है जो वो सराउंड होता चला जाएगा। तो इस तरीके से क्या है ये इसमें बढ़ जाएगा और इनको हम बोलते हैं सीजोन्ट। और ये सीजोन्ट जो होती हैं इस आरबीसीज के पास जो हीमोग्लोबिन होता है, एचबी जो होता है, उस एचबी को क्या है ये डाइजेस्ट करती हैं, तोड़ती हैं, जिसको हम हीमोजोइन ग्रेन्यूल्स बोलते हैं। ये कहाँ पर होता है, ये एरिथ्रोसाइटिक मेरोजोइट्स के अंदर, आरबीसीज के अंदर चल रहा है में, तो इसको हम हीमोजोइन ग्रेन्यूल्स भी बोलते हैं। और इस जो ब्लड हीमोग्लोबिन्स जो होता है उसको जो डाइजेस्ट करने के बाद होता है उसको हम हीमैटिन क्रिस्टल्स भी बोल देते हैं।
तो ये क्या स्ट्रक्चर से है इसकी, हीमोजॉइन ग्रैन्युलोस इसके अंदर बन गए हैं। अब ये नंबर यहाँ पर बढ़ा हुआ है, उसके बाद क्या हो जाती है, लिबरेशन ऑफ द एरिथ्रोसाइटिक मीरोजोइट्स, ये इसको तोड़ देंगी। तोड़ने के बाद क्या है, ये सारी जो इसके अंदर एरिथ्रोसाइटिक मीरोजोइट्स जो है वो सारे के सारे क्या है, बाहर आ जाएंगे। कुछ क्या करेंगे, दोबारा से आरबीसीज को इन्फेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। और कुछ के अंदर क्या होता है, माइक्रोगैमेटोसाइट्स या माइक्रोगैमेटोसाइट्स इसमें डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं, मतलब गैमेटोसाइटिक स्टेज में अलग हो जाते हैं। और कुछ क्या करते हैं, दोबारा से फिर क्या है, आरबीसीज को इन्फेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। ये क्या है, एक साइक्लिंग प्रोसेस, और इस तरीके से इसका 1 by 1 क्या है साइकिल, इस तरीके से प्रोसेस कंप्लीट होता है इन द आरबीसीज। अब जब गैमेट्स बन गए हैं तो ये आगे कहाँ जाएंगे, ह्यूमन बीइंग के अंदर इतना ही साइकिल होता है इनका। अब ये जो स्टेजेज हैं, माइक्रोगैमेटोसाइट्स जिसको हमने फीमेल गैमेट्स या मेल गैमेट्स बोला है, अब ये कहाँ जाएगा, रिमेन अनचेंज्ड इन द ब्लड सेल्स टिल बीइंग इंजेस्टेड बाय द वेक्टर और द फाइनली डाई। या तो ये इसी के अंदर इनकी डेथ हो जाएगी, या फिर ये क्या करेंगे, अब इसको आगे मॉस्किटो जब इस ह्यूमन बीइंग को बाइट करेगा तो उसके ब्लड के अंदर क्या है, ये सारे के सारे शक कर लिए जाएंगे। तो अब ये गैमेटोसाइट्स की फॉर्मेशन हो गई है। मीरोजोइट्स आर ग्रोन एंड डेवलप इन 2 टाइप्स ऑफ गैमेटोसाइट्स नोन एज द मैक्रोगैमेटोसाइट्स एंड द माइक्रोगैमेटोसाइट्स। 2 तरह के गैमेट्स इसके अंदर फॉर्मेशन हो चुकी है। एक्चुअल कॉज ऑफ गैमेटोसाइट फॉर्मेशन इज नॉन, हमें नहीं पता कि कैसे बनते हैं, वो उसका प्रोसेस नहीं पता है, बस हमें पता है कि ये बनते हैं, ये नहीं पता कि कैसे बनते हैं। फीमेल मैक्रोगैमेटोसाइट्स कंटेन फूड लेडन साइटोप्लाज्म एंड ए स्मॉल इसेंट्रिक न्यूक्लियस। जो फीमेल गैमेट्स होता है वो साइज में बड़ा होता है, इसलिए उसको मैक्रोगैमेटोसाइट्स बोलते हैं। और होता कहाँ पर है, क्यों होता है बड़ा, क्योंकि उसके अंदर जो फूड साइटोप्लाज्मा जो होता है उस साइटोप्लाज्मा के अंदर फूड प्रेजेंट होता है, क्योंकि वो रिजर्वायर होता है उसका। और न्यूक्लियस क्या होता है, इसेंट्रिक साइड में होता है बिल्कुल। मेल गैमेटोसाइट्स के अंदर क्या होता है, उसको हम माइक्रोगैमेटोसाइट्स भी बोलते हैं, और जो साइटोप्लाज्मा है वो क्लियर होता है और न्यूक्लियस जो होता है वो सेंटर में होता है। ये डिफरेंस होता है फीमेल गैमेट्स का और मेल गैमेट्स का। बोथ माइक्रोगैमेटोसाइट्स एंड द मैक्रोगैमेटोसाइट्स कंटेन हीमोजॉइन, हीमोजॉइन इनके अंदर होता है। हीमोजॉइन क्या था, जो HB है आरबीसीज के अंदर जो HB था वो वहाँ पर डाइजेस्ट करने के बाद क्या है, हीमोजॉइन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, उसको हम हीमोजॉइन बोलते हैं। दे एनलार्ज द एरिथ्रोसाइट्स, वो क्या कर देती हैं, आरबीसीज को बड़ा कर देती हैं। आफ्टर दैट गैमेटोसाइट्स एंटर द बॉडी ऑफ एनाफिलस व्हेन दे बाइट ए ह्यूमन। इसके बाद गैमेटोसाइट्स कहाँ पर चले जाती हैं, फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो के अंदर चली जाती हैं। जब वो एक इसको इन्फेक्टेड पर्सनस को क्या है बाइट करता है, तो उसकी ये स्टेजेस भी क्या है चली जाती हैं उसके अंदर। स्टेजेस बहुत जाती हैं लेकिन उसमें एक्टिव यही होती है। ये देखो इसका साइकिल, कंप्लीट साइकिल है ये। मॉस्किटो ने इसको बाइट किया, स्पोरोजोइड स्टेज थी, लिवर सेल्स को डैमेज किया हेपेटोसाइट्स, उसके अंदर मीरोजोइड्स बनी। मीरोजोइड्स में माइक्रो और मैक्रो दोनों होती हैं। माइक्रो क्या करती हैं, ये आरबीसीज को इन्फेक्ट करना स्टार्ट कर देती हैं। मैक्रोक्रिप्टोमेराजोइड्स जो हैं वो लिवर सेल्स को दोबारा इन्फेक्ट करना स्टार्ट कर देती हैं। ये आरबीसीज को इन्फेक्ट करेंगी, उसके बाद सिग्नेटरिंग स्टेज बनेगी, मैच्योर ट्रोफोजाइट बनेंगे, सिजोंट बनेगा, आरबीसीज को इन्फेक्ट करेंगे। एक साइकिल दोबारा से फिर आरबीसीज को इन्फेक्ट करता है और एक साइकिल में क्या है, इसमें गैमेट्स की फॉर्मेशन हो जाती है। जब गैमेट्स की फॉर्मेशन हो जाती हैं तो मॉस्किटो इसको बाइट करेगा, तो ये स्टेजेस क्या हैं इसके अंदर चली जाएंगी। स्टेजेस ये भी जाती हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये स्टेज जाती है। सिग्नेटरिंग स्टेज है, हीमोजॉइन्स हैं, अमीबॉइड स्टेज है, वो भी जाती हैं, लेकिन उसके अंदर गैमेटोसाइट स्टेज ही एक्टिव रहती है, सारे की सारी डैमेज हो जाती हैं। गैमेट्स आए हैं, गैमेट्स के बाद क्या होगा, उसके अंदर जाइगोट बनेगा, जाइगोट के बाद उसके अंदर ओकाइनेट्स की फॉर्मेशन होगी। ये फर्दर साइकिल जो आपको अभी पढ़ाया जाएगा तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो अब क्या है, ये सेक्सुअल साइकिल जो है वो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के अंदर कंप्लीट होता है। तो क्या होता है उसके अंदर, लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स विद इन द मॉस्किटो इज अकम्पेन्स्ड बाय द all following stages. First one is the gametogony. Microgametocytes enter in the stomach of the female Anopheles mosquito. They follow the exclavulation processes. Gametes जो स्टेजेज आई थी उस स्टेज को छोड़ के बाकी सभी स्टेज उसके अंदर डिस्ट्रॉय हो जाती हैं और वो गैमेट्स कहाँ चले जाते हैं, स्टमक के अंदर चले जाते हैं और वहाँ पर उसके अंदर एक्सफ्लैजिलेशन, फ्लैजिला लाइक स्ट्रक्चर उसके अंदर फॉर्मेशन हो जाती है। 6 to the 8 हैप्लॉइड डॉटर न्यूक्लियाई हैं वो उसके अंदर से प्रोड्यूस होंगी मैक्रो से।
प्रोड्यूस फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ द मैक्रोगैमेटोसाइट्स। मैक्रोगैमेटोसाइट्स के अंदर न्यूक्लियस के अंदर डिवीजन होगा जिसमें 6 to 8 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स क्या हैं वो उसके अंदर फॉर्मेशन होगी। आफ्टर दैट द न्यूक्लियाई मूव टुवर्ड द पेरिफेरी ऑफ द गैमेटोसाइट्स, द साइटोप्लाज्म passes out and develops flagellum like structure containing one daughter nuclei each known as the microgametes। अब जो इसके अंदर न्यूक्लियस की फॉर्मेशन हो रही है उस न्यूक्लियस के ऊपर क्या धीरे धीरे साइटोप्लाज्मा जुड़ेगा और ये सारे कहाँ चले जाते हैं, पेरिफेरी की तरफ चले जाते हैं, टुवर्ड द पेरिफेरी। स्टमक की पेरिफेरी की बात हो रही है, ये जो मॉस्किटो के स्टमक है उसकी पेरिफेरी की तरफ ये चले जाते हैं। As a result of this process 6 to the 8 microgametes are formed which are 20 to the 25 microns in length। तो इस प्रोसेस के बाद क्या है 6 से 8 माइक्रोगैमेट्स उसके अंदर फॉर्मेशन होते हैं जिनकी लेंथ क्या होती है 20 to 25 माइक्रॉन्स। These gametes are moved toward the stomach of the mosquito। अब ये गैमेट्स क्या है उसके स्टमक के अंदर ही थे और उसमें आगे की तरफ मूव करते हैं। मैक्रोगैमेट्स जो हैं वो ग्रो करेंगे एंड डेवलप द फीमेल gametes and the macrogametes which are non-motile and develop a cytoplasmic और receptive cones। ये माइक्रोगैमेट्स इस तरह बन चुके थे 6 to 8 माइक्रोगैमेट्स उसके अंदर बन गए हैं। मैक्रोगैमेट्स में उसके अंदर प्रेजेंट है, वो मूव नहीं करते हैं, उनके पास क्या एक साइटोप्लाज्मिक वे होता है या फिर जिसको हम रिसेप्टिव कोन भी बोलते हैं, जिसकी वजह से वो जो फीमेल गैमेट्स मेल गैमेट्स है या फिर माइक्रोगैमेट्स है उसको रिसीव करती हैं। तो ये प्रोसेस क्या है उसका स्टमक के अंदर ये सारा प्रोसेस अभी हो रहा है गैमेटोगोनी का। इसके अंदर जो हमारे साइकिल्स हैं ये गैमेट्स के अंदर फॉर्मेशन सेक्सुअल साइकिल्स जो है ये कहाँ होता है, मॉस्किटो के अंदर होता है जब वो उसको दोबारा से बाइट कर लेता है और उसके अंदर वो सारी डिजीज चली जाती है। तो इसमें कुछ नहीं है आपका। अब है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्मा ऑफ बोथ गैमेट्स आर फ्यूज्ड एंड डेवलप ए राउंड जाइगोट्स। माइक्रो और माइक्रोगैमेट्स दोनों आपस में फ्यूज करेंगे, एक राउंड जाइगोट की फॉर्मेशन होगी और उसको हम बोलते हैं सिनगैमी, जिसमें फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल न्यूक्लियस की बात होती है मेनली, सिनकैरियन जिसको हम बोलते हैं। तो उसमें क्या है गैमेट्स की जब फ्यूज करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिनगैमी। सेवरल माइक्रोगैमेट्स मूव टुवर्ड द मैक्रोगैमेट्स बट ओनली वन माइक्रोगैमेट्स कैन फ्यूज इफ इट्स पॉसिबल। माइक्रोगैमेट्स बहुत सारे मूव करते हैं एक मैक्रोगैमेट्स की तरफ, लेकिन फ्यूजन सिर्फ एक का होता है। When two fusing gametes are dissimilar, known as the anisogamy। दो जो फ्यूजिंग गैमेट्स हैं जब वो दोनों अलग अलग होते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, एनाइसोगैमीज। कि फीमेल गैमेट्स बड़ा होता है और जो मेल गैमेट होता है वो छोटा होता है, साइज के अकॉर्डिंग मॉर्फोलॉजी का डिफरेंस होता है। तो जब दोनों डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के हैं तो हम उसको बोलते हैं एनाइसोगैमी। उसके बाद उसके अंदर ओकाइनेट्स और इंसिस्टमेंट की फॉर्मेशन होती है। इन सब के फॉर्मेशन के बाद आफ्टर 24 आवर्स दीज मोशनलेस एंड द राउंड जाइगोट्स आर इलोंगेटेड एंड डेवलप ए वॉर्म लाइक स्ट्रक्चर हैविंग पॉइंटेड एंड मोटाइल, दीज नाउ नोन एज द ओकाइनेट्स एंड द वर्निकोलस। ये जो राउंड जाइगोट की फॉर्मेशन हो चुकी थी उसके 24 घंटे के बाद क्या होते हैं, वो वॉर्म लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करता है। इलोंगेटेड स्ट्रक्चर जिसमें होती है, वॉर्म्स होते हैं जो वो इलोंगेटेड स्ट्रक्चर्स के होते हैं, मोटाइल होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ओकाइनेट्स या फिर वर्मिकल्स। एंड ओकाइनेट्स इज द 15 to the 20 माइक्रॉन्स इन लेंथ एंड 3 माइक्रॉन्स इन विड्थ। ये इसका क्या है, डायमीटर होता है। देन द ओकाइनेट्स गेट अटैक्ड एंड द पेनिट्रेट द स्टमक। अब ये उस स्टमक के अंदर ही फॉर्मेशन हुई थी इनकी, अब उस स्टमक की वॉल को क्या है ये पेनिट्रेट करेंगे ऑफ द मॉस्किटो एंड कम्स टू लाई बीनीथ द आउटर एपिथेलियल लेयर। उस स्टमक की वॉल को तोड़ने के बाद बाहर की एपिथेलियल लेयर के अंदर आ जाएंगे ये। आफ्टर दैट इसके बाद क्या होगा, जो ओकाइनेट्स हैं डेवलप करेंगे इलास्टिक मेम्ब्रेनस सिस्ट के अंदर, अब उसमें सिस्ट फॉर्मेशन होगी और उसको हम बोलते हैं एनसिस्टेशंस, और उसके बाद बनेगी oocyst। इस फ्लैजिलेशंस के बाद और इस इलोंगेशंस के बाद क्या उसके ऊपर एक सिस्ट की फॉर्मेशन हो जाती है। सिस्ट इज द हार्ड कवरिंग, उस हार्ड कवरिंग को हम बोलते हैं सिस्ट। और जब ये इसके अंदर बनेगी तो उसके स्ट्रक्चर्स को हम बोल देंगे oocyst। अब oocyst क्या करेगी, ग्रो करेगी और डेवलप करेगी एक स्पोरेंट के अंदर, मतलब उसकी नेक्स्ट डेवलपिंग स्टेज क्या हो जाएगी अब, स्पोरेंट। तो ये सारी फॉर्मेशंस उसके अंदर हो रही है। उसके बाद होगी स्पोरोगोनी। अब जो स्पोरेंट हो चुका है वहाँ पर उसके आगे अंदर क्या चेंजेज आते हैं, दैट वन। oocyst develop a slender spindle shaped structure haploid cell called the sporozoites
अब जो oocyst वहाँ पर फॉर्मेशन हो चुकी थी उसके अंदर क्या सिलेंड्रिकल फॉर्म्स उसकी बनेगी, दैट इज द हैप्लॉइड, दैट इज किसकी वजह से बनेगी, वो स्पोरोजोइट्स की वजह से। विद द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस थ्रू द प्रोसेस ऑफ मियोसिस एंड द माइटोसिस, उसमें मियोसिस और माइटोसिस दोनों प्रोसेसेस चलते रहेंगे, उसकी वजह से ही वो हैप्लॉइड होगी, अदरवाइज तो जाइगोट से बनी थी तो डिप्लॉइड होना चाहिए था, लेकिन उसके अंदर चेंज आएंगे मियोसिस और माइटोसिस की वजह से, जिसकी वजह से वो क्या है हैप्लॉइड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। ए सिंगल oocyst कैन डेवलप 10,000 स्पोरोजोइट्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ द स्पोरोगोनी। स्पोरोगोनी उस प्रोसेस में जिसमें माइटोसिस प्रोसेस है कि उसमें फॉर्मेशन होगा, तो उसमें 10,000 स्पोरोजोइट्स की क्या है फॉर्मेशन हो जाती है एक सिंगल oocyst से। उसके बाद क्या होगा, oocyst लाइज द स्पोरोसिस्ट एंड रिलीज्ड इनटू द हेमोलिम्फ ऑफ द मॉस्किटो। अब वो स्टमक की वॉल को तोड़ के एपिथेलियल तक आ चुकी थी, वहाँ क्या करेगी, अब वहाँ पर नंबर जो है स्पोरोजोइट्स का वो रिलीज कर दिया जाएगा, किसके अंदर, हीमोलिम्फ है जो मॉस्किटो के अंदर, उसके लिम्फ के अंदर वो रिलीज कर दिए जाएंगे। आफ्टर दैट दे मूव टुवर्ड द सैलिवरी ग्लैंड एंड एंटर द डक्ट ऑफ द हाइपोफैरिंक्स। अब ये वहाँ से रिलीज होकर सारे के सारे मॉस्किटो की सैलिवरी ग्लैंड के अंदर जाएंगे और हाइपोफैरिंक्स डक्ट जो है उसके अंदर सारे के सारे क्या है एंटर कर जाएंगे। When the infected mosquito bite a human, it will inject the sporozoites within the bloodstream and the life cycle will repeat again. अब ये जब मॉस्किटो एक हेल्दी पर्सन को बाइट करेगा तो जो ये स्टेजेज हैं स्पोरोजोइट स्टेजेज जो है वो उस ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या है उसकी ब्लड स्ट्रीम के अंदर क्या है इनोकुलेट कर दी जाएंगी और दोबारा क्या है ये उस बॉडी को इन्फेक्ट करना स्टार्ट कर देगा। ये साइकिल दोबारा से फिर से स्टार्ट हो जाएगा। ये देखो फीमेल एंड गैमेट्स और मेल गैमेट्स, मेल गैमेट्स के अंदर चेंज हुआ, एक्सफ्लैजिलेशन हुआ उसके अंदर, ये नंबर क्या है बढ़ा, मेल गैमेट्स मूव करेगा, फीमेल गैमेट्स मूव नहीं करेगा। इसके बाद इनके अंदर क्या होगा, जाइगोट की फॉर्मेशन होगी, फर्टिलाइजेशन होगा और फर्टिलाइजेशन के बाद ये सिलेंड्रिकल फॉर्म स्पोरोजोइट की बनेगी। अब ये कहाँ आ जाएगी, ये सारे स्टमक के अंदर था, ये स्टमक की वॉल के अंदर आ गया। ये देखो मिडगट एपिथेलियम है जो ये यहाँ पर इसकी फॉर्मेशन हुई, इसके अंदर आने के बाद ये दोबारा से क्या राउंड शेप की स्ट्रक्चर गेन कर लेगा, ट्रोफोजोइट स्ट्रक्चर। ये सारा यहाँ पर गैमेटोसाइट्स थी, ये गैमेट्स फॉर्मेशन हुए, यहाँ पर ये जाइगोट बना, ये ookinets की फॉर्मेशन, जो एक सिस्ट बोला था ना हमने, इंसिस्टमेंट्स की फॉर्मेशन। ookinets के बाद क्या होगी, oocytes की फॉर्मेशन, जो इंसिस्टेशन है ये सारा कहाँ पर होगा, एपिथेलियल वॉल के अंदर। जाइगोट की फॉर्मेशन स्टमक सेल के अंदर हो रही थी, एपिथेलियल सेल्स जो उसकी बाहर की लेयरिंग है दैट वन इज प्रेजेंट इन द लेयर ऑफ द स्टमक वॉल। एपिथेलियल के जो टिश्यूज हैं उसके अंदर क्या होगा, इसका ookinets की फॉर्मेशन होगी और उसके बाद उसके अंदर क्या होगा, oocyst की फॉर्मेशन हो जाएगी, oocyst बनेगा जो उसके बाद वो एपिथेलियल से लेकर सैलिवरी ग्लैंड के अंदर चला जाएगा। ये सारा क्या है इसका डायग्रामेटिकली व्यू है कि कैसे उसके अंदर चेंजेज होते हैं। ये देखो ये यहाँ पर ookinets हुआ, oocyst की फॉर्मेशन, यहाँ से फिर टूटेंगे, ये टूटने के बाद ये स्पोरोजोइट की फॉर्म होगी और स्पोरोजोइट से कहाँ चले जाएंगे, ये सारे सैलिवरी ग्लैंड्स है जो इसकी मॉस्किटो की, और मॉस्किटो फिर सैलिवरी ग्लैंड्स के साथ बाइट करेगा, उसके माउथ के थ्रू प्रोबोसिस के थ्रू क्या है ये स्पोरोजोइट स्टेज दोबारा क्या है ह्यूमन बॉडी के अंदर आ जाएगा। ये पूरा लाइफ साइकिल इस तरीके से कंप्लीट होता है। इसके अंदर एसेक्सुअल साइकिल भी है और हमारा उसका जो प्लाज्मोडियम है उसका क्या है सेक्सुअल साइकिल भी है। ये कंप्लीट यहाँ पर आकर आपको ये साइकिल अच्छे से समझ आ जाएगा। प्लाज्मोडियम इनवेसिव स्टेजेज हैं, ookinets, स्पोरोजोइट और मीरोजोइट्स। इनमें क्या डिफरेंसेस हैं, ये बहुत बार आए हैं ये वर्ड्स। ookinets क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं, मॉस्किटो के अंदर होते हैं, मॉस्किटो गट के अंदर एपिथेलियल सेल्स के अंदर क्या होते हैं ookinets होते हैं। स्पोरोजोइट्स क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं, ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, मॉस्किटो के सैलिवरी ग्लैंड के अंदर, और दूसरा कहाँ होते हैं हिपेटोसाइट्स के अंदर जो ह्यूमन बीइंग को इन्फेक्शन करती हैं लीवर सेल्स के अंदर, ये स्पोरोजोइट स्टेज ही होती हैं। और जो मीरोजोइट्स होती हैं ये आरबीसीज के अंदर जाने के बाद चेंज होता है इनके अंदर, और ये नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर होती है। अगर कोई डिफरेंसेस पूछता है इन स्टेजेस के अंदर तो आपको इनका अच्छे से पता होना चाहिए कि कौन से स्टेजेस कहाँ पर प्रेजेंट होती है और कैसे स्ट्रक्चर होती है। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर किसी को कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बता सकता है। सारे के सारे आपको इसमें लाइफ साइकिल कंप्लीट करवा दिया गया है।